88 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित क्षेत्रीय चक्षु संस्थान सह चक्षु अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 850 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह कार्यक्रम का आयोजन पटना में शुक्रवार को किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर उद्घाटनकर्ता और शिलान्यास समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में विभाग भारत सरकार के मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और बिहार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस आयोजित शिलान्यास और उद्घाटन समारोह राज्यभर के प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन समारोह किया गया, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार से सीधा प्रशासन दरभंगा में किया गया। इस मौके पर दरभंगा अम्बेडकर सभागार में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक मिश्री लाल यादव, विधायक अजय चौधरी और भी कई लोग मौजूद थे। इस उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में दरभंगा जिला भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिसका भी लोकार्पण हुआ। जब 2005 में सरकार में यहाँ पर आए तो इस संस्थान के सुधार पर हम लोग क्या करके देखे थे, पहले भी जान रहे थे, तो दोनों पार्टियों के लोगों ने मिल करके देखा और देख करके देखा कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया गया और हम लोगों ने ये कर दिया कि लोगों के इलाज के आधुनिक व्यवस्था की जाए। अब बड़ी संख्या में डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई है और आई बैंक एवं आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित किया गया। हार्ट के मरीजों के लिए एडवांस कार्डियल सेंटर बनाया गया। यहां पर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई। बाल हृदय योजना के तहत कुछ साल पहले हम लोगों ने उनके हृदय में क्षेत्र की जो भी था, हृदय में क्षेत्र से पीड़ित बच्चों की निःशुल्क इलाज राज्य सरकार के द्वारा हमने खर्च किया और अहमदाबाद के सत्यसाई अस्पताल भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने यही कहा कि कुछ बिहार में भी होना चाहिए। तो यहां पर आज जो हम लोग हैं IGIMS में इसका काम शुरू कर दिया गया और एक दूसरा जो है बिहार में IGIC इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इसमें शुरू हो गया। अब बाहर भी बहुत कम लोगों को भेजना पड़ता है, लेकिन यहां पर दोनों जगहों पर काफी अधिक संख्या में लोग आते हैं और लोगों का सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, इलाज हो रहा है। तो ये सब यहां पर IGIMS में सब काम हो रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि इसी कड़ी में IGIMS के परिसर में आंखों के क्षेत्रीय संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो आप सोचिए, आंखों के क्षेत्रीय संस्थान का उद्घाटन साहब ने किया है, आदरणीय जेपी नड्डा जी। साथ ही स्वास्थ्य संस्थाओं में भवनों एवं सुविधाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें हाल ही में बनाए गए हेल्थ यूनिवर्सिटी का भवन भी शामिल है और इस सभी की लागत 850 करोड़ रुपए। तो आज तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, स्वागत किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर पहले दवाई एवं जांच के लिए कुछ राशि देनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर मुफ्त दवा एवं जांच की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ लोगों को आकर के पैसा लगता था, तो हम लोगों ने तो राज्य सरकार ने तय कर दिया कि मुफ्त दवा और जांच की व्यवस्था की जाएगी। तो बेहतर सुविधाओं के चलते अब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में अपना इलाज करवाने आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर काफी भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए। और IGIMS के बेड की संख्या भी 770
और फिर हम लोगों ने ये तय कर दिया इसका विकास करते हुए कि 2500 बेड बढ़ाने का निर्णय होगा। तो इसका तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया और अभी 1370 हो गया और काम लगातार जारी है और 500 बेड पर आज इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा और ज्यादा होगा, 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। 850 करोड़ की लागत से उद्घाटन शिलान्यास किया गया पटना से। क्या कुछ कार्यक्रम अम्बेडकर सभागार में आप जुड़े हुए थे ऑनलाइन? देखिए, निश्चित रूप से 2005 में जब बिहार की सरकार एनडीए की बनी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी आए और माननीय उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी थे, तब से जो विकास की गंगा बहा पूरे बिहार में, आज उसी के तहत 850 करोड़ की लागत से पूरे राज्य के अंदर शिलान्यास उद्घाटन का काम आदरणीय जेपी नड्डा जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी और उप मुख्यमंत्री माननीय हमारे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी जो आज उद्घाटन शिलान्यास किया है, मिथिला के धरती से हम बधाई और शुभकामना देते हैं। यही रफ्तार बिहार का बना रहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में करीब 150 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का 7 सितंबर शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उद्घाटन करने आ रहे हैं, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू होने से दरभंगा सहित आसपास के जिले के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। गंभीर असाध्य रोगियों को पटना की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। दरअसल 210 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, बर्न प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी सर्जरी और कार्डियोलॉजी सहित कुल 8 विभाग है, जिसमें से 7 विभागों में ओपीडी सेवा आरंभ है और डॉक्टरों को तैनात किया जा चुका है। यहाँ गैस्ट्रोलॉजी विभाग खुलने से लोगों को एडवांस उपचार पद्धति का लाभ मिलेगा। इसके अलावा किडनी, मस्तिष्क, नस, पाचन तंत्र, हार्ट बर्न आदि के मरीज भी लाभवंती होंगे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बिहार के आगमन पर कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बीमार बिहार को स्वस्थ करने के लिए आ रहे हैं। बिहार को पहले भी एनडीए गठबंधन ने स्वस्थ की थी, आगे भी करती रहेगी। कुछ दिनों के लिए इस बिहार को जिसने अस्वस्थ किया उसको पूर्ण स्वस्थ करने के लिए कई उद्घाटन, शिलान्यास और बिहार को बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए जेपी नड्डा का 2 दिवसीय बिहार दौरा हो रहा है। इस दौरे से बिहार को बहुत सारे लाभ और उपहार मिलने वाले हैं। बता दें कि वर्ष 2016 में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ था। 5 मंजिल अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में एडमिशन, इमरजेंसी, पैथोलॉजी, जांच केंद्र एवं रेडियोलॉजी विभाग संचालित हो रहा है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पे नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग का ओपीडी चल रहा है। वहीं द्वितीय तल पर बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग मौजूद है। तीसरे तल पर न्यूरो सर्जरी एवं न्यूरोलॉजी विभाग है। चौथे फ्लोर पर कार्डियोलॉजी और सीटीवीएस की व्यवस्था है, जबकि 5वें तल पर ऑपरेशन थिएटर, कैथ लैब, एनेस्थीसियोलॉजी, आईसीयू एवं सीसीयू मौजूद है। इस अस्पताल के सभी 8 विभाग के लिए 20-20 बेड की सुविधा दी गई है। वहीं प्री ओपीडी, पोस्ट ओपीडी, कैथ लैब, डायलिसिस एवं आईसीयू के लिए 50 बेड बना हुआ है। सभी 210 बेड पर मरीजों का इलाज की व्यवस्था उन्नत हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, आ रहे हैं। बीमार बिहार को पहले भी स्वस्थ एनडीए गठबंधन की थी और आगे भी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए इस बिहार को जिसने अस्वस्थ किया उसको पूर्ण स्वस्थ करने के लिए कई उद्घाटन, कई शिलान्यास और कई बिहार के तमाम बीमारियों से मुक्त बिहार बनाने के लिए उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में बिहार को बहुत सारे लाभ और उपहार मिलेंगे।
दरभंगा के नए आईजी राजेश कुमार बने। शुक्रवार को दरभंगा के जिला अतिथि गृह में पहुंचते ही इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वहां के बाद सीधे पुलिस उप महानिदेशक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के कार्यालय में पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी, दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्या मौजूद थे। मिथिला क्षेत्र दरभंगा के नवनियुक्त पुलिस उप महानिरीक्षक ने अपना पदभार ग्रहण करते ही कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी मिथिला क्षेत्र के तीनों जिले दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक चुस्त और दुरुस्त करना। नवनियुक्त आईजी ने कहा कि अपराधी तत्व के लोगों की खैर नहीं होगी, ऐसे लोगों को धरपकड़ किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा की मिथिला रेंज की इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों का मेन फोकस रहेगा क्राइम कंट्रोल पर, जिसमें कि जो भी अपराधी हैं, एक्यूज्ड हैं किसी भी केस में, जो भी गुंडा तत्व हैं, जो भी एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करना, उनकी अरेस्टिंग करना और कोशिश करना कि इस तरह के जो भी तत्व हैं उनके ऊपर सख्ती से नकेल कसी जा सके। इसके अलावा हमारी जो पुलिसिंग है वो फोकस रहेगा विक्टिम के ऊपर। जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके साथ कोई घटना हुई है या जिसको सताया गया है, उसको हम पूरी मदद प्रोवाइड करेंगे। उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा और वैसे मैटर्स में, वैसे केसेस में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे कि उनको रिलीफ मिल सके। इसके अलावा पुलिस की पेट्रोलिंग के ऊपर और पुलिस की विजिबिलिटी के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा, जिससे कि आम लोगों के अंदर एक विश्वास का वातावरण पैदा हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो और पुलिस हर जगह पर नजर आए और जो हमारी गश्ती है वो काफी प्रभावशाली बन सके। इसके अलावा जस्टिस, जो न्याय है, वो कोशिश की जाएगी कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ कोई भी दुर्घटना हुई है उसको हम जस्टिस दे सकें और उसको ये पूरा विश्वास हो कि पुलिस हर मामले में पूरा इंसाफ करेगी, जस्टिस करेगी। इसी के साथ हमारी जो टीम है, जिसमें कि दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी तीनों जिला मिथिला रेंज के अंदर आ जाते हैं, तो हम लोगों का यही फोकस रहेगा कि पुलिसिंग को और हम बेहतर बनाएं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आगमन के तमाम तैयारियों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया दरभंगा डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में शुक्रवार को। वहीं आयोजित प्रेस वार्ता में बात करते हुए संयुक्त रूप से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि 7 सितंबर शनिवार को डीएमसीएच 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं इस मौके पर दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी भी मौजूद थे। संबोधित करते हुए कहा कि करोड़ों मिथिलावासियों के लिए ऐतिहासिक और खुशी का दिन है। यह बातें दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा मिथिला के केंद्र दरभंगा में स्वास्थ्य विविधा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगात दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मिथिला और उत्तर बिहार की बहुप्रतीक्षित दरभंगा एम्स के प्रस्तावित निर्माण स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। सांसद ने कहा कि दरभंगा स्वास्थ्य मंत्री के दरभंगा दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरा दरभंगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के भव्य स्वागत के लिए तैयार है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सहित अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि 1264 करोड़ की लागत से 750 वाले एम्स की स्थापना का सपना पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि मिथिला के करोड़ों लोगों को स्थानीय स्तर पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के संकल्प के साथ वह इसकी स्थापना को लेकर सड़क से सदन तक एक लंबी मैराथन प्रयास किए हैं, जिसके फलस्वरूप दरभंगा एम्स अब मूर्त रूप ले रहा है। सांसद ने कहा कि उनके संसदीय काल का एक क्षण दरभंगा के विकास को समर्पित है। उन्होंने कहा कि प्रारंभ काल से ही दरभंगा एम्स उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। सांसद ने कहा कि पहले लोग दरभंगा एम्स का उपहास करते थे, लेकिन पीएम
नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की विकासवादी नीति के कारण इसका निर्माण अब संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स सिर्फ एक अस्पताल नहीं अपितु करोड़ों मिथिलावासी के लिए एक उम्मीद की किरण है। आजादी के 50 वर्ष बीत जाने के बावजूद देश में मात्र एक एम्स था। वहीं एनडीए सरकार के कार्यकाल में देश भर में 22 नया एम्स स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा अपने दरभंगा प्रवास के दौरान पीएमएसएसवाई योजना अंतर्गत डीएमसीएच परिसर में 150 करोड़ की लागत से नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी विभाग मौजूद नहीं, जिस कारण मरीजों को काफी कठिनाई होती थी, लेकिन अब इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रारंभ हो जाने से क्षेत्र के लाखों मरीजों को स्थानीय स्तर पर कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थो सहित अन्य सुपर स्पेशलिटी विभाग से जुड़ी बीमारियों का इलाज की सुविधा मिल जाएगी। श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी और हमारे विधायक श्री संजय सरावगी जी और हमारे महामंत्री श्री अभियानंद जी मौजूद हैं। कल का दिन जो दरभंगा का है वो ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और लंबे अरसे से जिसका इंतजार मिथिला वासी कर रहे थे, दरभंगा वासी कर रहे थे, वह कल पूरा होने वाला है। दरभंगा देश के यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का आगमन होने जा रहा है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी साथ होंगे और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी उनके साथ आने वाले हैं और स्थानीय स्तर पर माननीय मदन सहनी जी और माननीय हरीश सहनी जी और हम सारे लोग माननीय केंद्रीय मंत्री के साथ होंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी 12 बजे दरभंगा हवाई अड्डा पर पहुंच जाएंगे और वहां बाहर में हम लोग कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐतिहासिक स्वागत उनका वहां पर करने वाले हैं और फिर एम्स के जमीन पर शोभन वहां से पहुंचेंगे और शोभन में एम्स जमीन जो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार ने दिया है उसका निरीक्षण करेंगे और वहां भी उनका भव्य स्वागत होगा। मिथिला के जो परंपरा है उससे स्वागत उनका होगा और शंख वादन भी होगा और मिथिला के पंडित के द्वारा वेद उच्चारण भी वहां पर किया जाएगा और फिर वहां से आकर के जो 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण होना है, यहां हम लोग सारे लोग स्वागत में जुटे रहेंगे और लोकार्पण के उपरांत जहां अभी आप बैठे हुए हैं यहां पर और मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में उनका भाषण होगा और यहां हजारों की तादाद में लोग उनका सुनने के लिए आतुर हैं, आने वाले हैं और फिर यहां पर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। बाहर में भी जो कार्यकर्ता है वो एलईडी लगवा करके वहां पर चूंकि 1000 यहां कुर्सी है तो उससे अधिक लोग बाहर में रह करके अपना उनका भाषण को सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उत्तर बिहार के लिए जो सौगात दिया है वह आदरणीय जेपी नड्डा लेके आ रहे हैं और यहां पर पूरे बिहार में जहां सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो दरभंगा ही नहीं, आदरणीय नड्डा जी आज पटना पहुंच गए हैं और भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सारे सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन करने वाले हैं और पीएमसीएच भी जाएंगे और आज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का भी विकास उनके कर कमलों द्वारा कई विभाग उद्घाटन वहां पर किए हैं। तो मिथिला में काफी उत्साह है और दरभंगा जिला में काफी लोगों में, आम लोगों में काफी उत्साह वर्धक लोगों में है जो अब एम्स हो जाएगा और निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से भारत की सरकार को, राज्य की सरकार को यह सौगात देने के लिए बधाई और धन्यवाद देते हैं। किस तरह से सजाया संवारा गया है इलाका को? पूरा शहर
दुल्हन की तरह हम लोग सजा दिए हैं, झंडा, बैनर, कटआउट लगा करके। और आप जब निकलेंगे तो एक एक चौराहे पर स्वागत का भी तैयारी है। फूल वर्षा से माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का हम लोग स्वागत करेंगे। बैंड पार्टी की भी व्यवस्था है, शंख वादन भी होगा और वेद के द्वारा जो मिथिला का विद्वान पंडित के द्वारा मंत्र भी उच्चारण होगा। अनेक प्रकार मिथिला पेंटिंग, चादर, पाग, मखान का माला से हम लोग स्वागत करने वाले हैं। शिलान्यास जल्द करने के लिए आप लोग पेशकश करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पेशकश ही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बहुत जल्द दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने आएंगे। उसका जो आप लोग कल रहेंगे, सारे मीडिया के लोग, आदरणीय जेपी नड्डा जी जब बोलेंगे तो उसमें सारा विषय आ जाएगा। तिथि फिक्स होने की उम्मीद है? तो कल माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाएगा। उताहुल है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी के आगमन से ये मिथिला उताहुल है और उत्साहित है। जो इस मिथिला को एम्स और सुपर स्पेशलिटी जैसा ये इतना भव्य अस्पताल मिला है, तो यहाँ की एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता और आम आवाम उनके स्वागत के लिए काफी तैयारियां कर चुकी हैं। और हमारा शहर जहां से उनका आगमन होगा एयरपोर्ट से, शोभन और ये डीएमसीएच परिसर दुल्हन की तरह सज चुका है। और जनक नंदिनी माँ सीता की जानकी की धरती पर वो पधार रहे हैं, तो मिथिला की तरह उनका भव्य स्वागत हो रहा है। और समस्त मिथिलावासी की ओर से उनके प्रति उनका स्वागत, अभिनंदन और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, जो इतना बड़ा एम्स बनने जा रहा है और सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन उन्होंने किया है। और 850 करोड़ की राशि भी उन्होंने दिया है अभी, जिसका बिहार को, और बिहार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को छप्पर फाड़ करके दिया है और सबसे अधिक राशि बिहार के उत्थान और विकास के लिए दिया है। धन्यवाद।